आखिर क्यों पति ने अपनी ही पत्नी को मारने के लिए बोरी में जहरीला सांप डाला? खुदा के लिए मुझे मेरा पति वापस कर दो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये शहजादी तो रात को मर जाएगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसकी रग रग में सुस्ती भरी थी। मेहनत करना उसकी फितरत में नहीं था और घर का चूल्हा बमुश्किल ही जलता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह दूर दराज बस्तियों में जाकर दाने मांग लाता और उसी पर गुजारा करता। एक दिन घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था। पत्नी भूख से निढाल थी। उसने गुस्से से कहा, जाओ किसी बस्ती से कुछ मांग कर लाओ, आज घर में पकाने को एक दाना भी नहीं है। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ एक खाली बोरी उठाकर घर से निकल पड़ा। गर्मी की शिद्दत से जमीन तप रही थी। चलते चलते वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। उसने सोचा कि यहाँ कुछ देर आराम कर लूं, जब दिन ढलेगा तभी आगे बढ़ूंगा। ये सोचकर वह वहीं तालाब के किनारे लेट गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि पास ही पेड़ पर बैठे पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसने आंखें मलते हुए पेड़ की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक बेहद खौफनाक जहरीला सांप फूंकारता हुआ पेड़ से नीचे उतर रहा था। उस सांप को देखकर उसके दिल में एक भीषण ख्याल आया कि रोज रोज के तानों और मांगने की जिल्लत से बेहतर है कि आज अपनी पत्नी का ही किस्सा तमाम कर दूं। मैं इस सांप को बोरी में बंद करके ले जाता हूं और उससे कहूंगा कि दाने लाया हूं। वह जैसे ही बोरी में हाथ डालेगी, यह नाग उसे डसेगा, वह तड़प कर मर जाएगी और मेरी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। उसने बड़ी होशियारी से बोरी का मुंह खोला। सांप सीधा बोरी में चला गया और उसने फौरन बोरी बंद कर दी। वह बोरी उठाकर घर पहुंचा। पत्नी घर के कामों में मसरूफ थी। उसने बोरी आंगन में रखी और जोर से बोला, मैं दाने ले आया हूँ, जल्दी से रोटी पकाओ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह फौरन घर से बाहर निकल गया ताकि पत्नी की मौत का तमाशा कुछ देर बाद आकर देखे। कुछ देर बाद उसकी पत्नी अनाज निकालने के लिए बोरी के करीब आई तो अचानक उसके कदम रुक गए। बोरी के अंदर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। पत्नी हैरान और परेशान हो गई। जैसे ही उसने कांपते हाथों से बोरी खोली तो उसके होश उड़ गए। बोरी के अंदर एक बेहद खूबसूरत चांद के टुकड़े जैसा बच्चा रो रहा था। वह औरत जिसकी गोद सालों से खाली थी, उसने जब उस मासूम बच्चे को देखा तो उसके अंदर की ममता जाग उठी और उसने फौरन बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद वह आदमी यह सोचकर अंदर दाखिल हुआ कि अब तक तो पत्नी की लाश पड़ी होगी, मगर जब उसने पत्नी को जिंदा सलामत और उसके हाथ में एक मुस्कुराता हुआ बच्चा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। पत्नी गुस्से में बोली, तुम्हें दाने लेने भेजा था, तुम यह किसका बच्चा उठा लाए हो जो बोरी में चीख रहा था? पति को एक लम्हे में सारी बात समझ आ गई, मगर उसने फौरन होशियारी से बात को घुमाते हुए कहा, जब मैं दाने लेने बस्ती की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे यह जंगल में अकेला रोता हुआ मिला। मुझे उस मासूम पर बड़ा तरस आया। मैंने सोचा हमारी कोई औलाद तो है नहीं, इसलिए क्यों ना इसे अपने साथ घर ले चलूं ताकि हम इसे अपना लें। यह सुनकर पत्नी बेहद खुश हुई। उसने अपने पति को दुआएं दी और यूं उन दोनों ने खुशी खुशी उस बच्चे को अपनी औलाद के तौर पर कबूल कर लिया। समय गुजरता गया। वह पति पत्नी उस बच्चे की परवरिश करते रहे और वह बच्चा बड़ा होकर एक सुंदर और मेहनती नौजवान बन गया। एक दिन वह तालाब के किनारे लकड़ियां काट रहा था। उसी समय शहर की राजकुमारी, जो अपने सुंदरता और पद के घमंड में सबसे अलग थी, अपनी सहेलियों के साथ वहां सैर करने आई थी। गर्मी का दिन था। राजकुमारी को प्यास लगी, लेकिन उनके पास पानी खत्म हो चुका था। राजकुमारी की नजर उस नौजवान लकड़हारे पर पड़ी जो अपने काम में व्यस्त था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ उसके पास गई और बेहद घमंडी लहजे में बोली, ए लकड़हारे, जाओ हमारे लिए किसी बर्तन में पानी भर के लाओ, हमें प्यास लगी है। नौजवान ने बिना राजकुमारी को देखे खामोशी से अपना कुल्हाड़ा रखा और एक साफ मिट्टी के प्याले में पानी भरकर पेश कर दिया। फिर कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा। राजकुमारी ने हैरत से पूछा, तुम्हारा व्यवहार तो राजाओं जैसा है, फिर तुम यह लकड़ियां काटने का मामूली काम क्यों करते हो? नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेहनत की सूखी रोटी किसी भी शाही दावत से ज्यादा मीठी होती है। मेरा काम मेरी पहचान है, मेरी मजबूरी नहीं। ये जुमले राजकुमारी के दिल में तीर की तरह उतर गए। वह वहां से चली तो गई, मगर उसका दिल वहीं उस तालाब के किनारे रह गया। महल वापस जाकर उस निर्धन लकड़हारे के चेहरे और उसकी आत्मसम्मान वाली बातों ने राजकुमारी की नींदें उड़ा दी। कई रातें वह इसी उलझन में जागती रही। आखिरकार जब प्रेम ने जोर पकड़ा तो राजकुमारी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। वह सीधा अपने पिता के दरबार में गई और बोली, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उस तालाब के किनारे लकड़ियां काटने वाले लकड़हारे से। यह सुनना था कि पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपने सिंहासन से उठा और कठोर आवाज में बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुम समय के महान राजा की बेटी हो, तुम्हारा रिश्ता राजकुमारों के लिए है और तुम 2 पैसे के लकड़हारे से शादी करोगी? ये मेरी और मेरी राज्य की बेइज्जती है। राजकुमारी ने रोते हुए कहा, अगर मेरी शादी
शादी उससे न हुई तो मैं इस महल में अपनी जान दे दूंगी। यह कहकर राजकुमारी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया। जब 2 दिन गुजरे तो राजकुमारी की हालत बिगड़ने लगी। वह सूख कर कांटा हो गई और उसकी सांसें उखड़ने लगी। राजा जो अपनी बेटी से बेहद प्रेम करता था, जब उसने देखा कि उसका घमंड उसकी बेटी की जान ले रहा है तो उसका दिल दहल गया। वह तुरंत राजकुमारी के पास पहुंचा और बोला, तुम कुछ खा लो, मैं आज ही उस लकड़हारे के घर जाकर तुम्हारा रिश्ता पक्का करता हूँ। राजा अपने मंत्रियों के साथ हीरे जवाहरात लेकर उस निर्धन बूढ़े लकड़हारे के घर पहुंचा और कहा, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारे बेटे का रिश्ता मांगने आया हूँ। यह सुनकर उस बूढ़े के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही और उसने तुरंत यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी और उस नौजवान की धूमधाम से शादी हो गई और वह नौजवान राजकुमारी के साथ शाही महल में रहने चला गया। विदाई के बाद वह बूढ़ा बाप महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसने राजकुमारी को अकेले में बुलाया, हाथ जोड़कर बोला, बेटी, तूने एक निर्धन के घर को सम्मान दिया है,